अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभानिल्लाह मी तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आपको सिस्टमम नोस्टिमम प्लांट, इसको नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहा जाता है और जो है नाइट क्वीन भी कहा जाता है। और रिवर्स इसको सबसे ज़्यादा एशिया में इसको किस नाम से पहचाना जाता है, आप लोग तो खुद ही इस फ्लावर को देखकर पहचान गए होंगे। तो ये है रात की रानी, इसे रात की रानी भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये मेरे जो हम लोग डाइनिंग टेबल है, मतलब जिस पे हम लोग डिनर करते हैं उस टेबल पे, और जो दूसरा है मेरे ड्राइंग रूम में वो टेबल अलग है। तो इसमें हम लोग नाइट को डिनर कर रहे थे व्यूअर्स। तो इसमें इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें से बहुत से झड़ गए, मैंने इसमें से निकाल दिए। तो वो ब्लूमिंग पे थे और इतने खिले हुए थे, उसमें से इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी व्यूअर्स कि मैं बता नहीं सकती। तो ये मुझे हो गए हैं 5 मंथ हो गए हैं इसको लगाए हुए। और इसकी जो ज़मीन पे लगा होता तो समझो ये हार्डी प्लांट होगा। ये मतलब इसको कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, धूप भी इसको बर्दाश्त कर लेगा। अगर ये जो पॉट पे लगा होगा और उसको अपने हीट स्ट्रोक और धूप ऐसी वाली दे दी तो उसमें जो पत्ते हैं व्यूअर्स, बिल्कुल इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और फिर ये किसी काम का नहीं रहता। और फिर इसकी जो रूट्स भी ख़राब, स्टेम भी ख़राब, सब चीज़ ख़राब होने लगती है। तो व्यूअर्स, ये चीज़ का आपको ख़्याल रखना है, आपको ये सब चीज़ का ख्याल रखना है। और ये जब चीज़ का ख्याल रखेंगे कि धूप में इसको ज़्यादा नहीं, जब आप पॉट में लगा रहे हैं, इतने छोटे पॉट में लगा रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक वाली धूप में नहीं रखना। और अगर ये ज़मीन पे लगा होगा तो इसको हीट स्ट्रोक भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि इसकी रूट्स ज़मीन में फैली हुई होंगी, तो ये बर्दाश्त कर लेता और जल्दी ब्लूमिंग पे आता है और जल्दी बड़ा होता है जब ज़मीन पे लगता है। पॉट पे भी बड़ा होता है। पॉट पे आप अगर इस पर फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम दें, 15-15 डेज़ पे दें। और इसको फर्टिलाइज़र काऊ डंग बहुत पसंद है, क्योंकि काऊ डंग से ही ज़्यादा मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास इसका बिग वाला भी है। मैंने शायद इससे नेक्स्ट उसमें आपको 5 मतलब 10 जो है मंथ पहले आपको मैंने दिखाया था। उसमें एक जो है दिन का राजा दिखाया था। और ये रात की रानी है। आपने सुना होगा कि रात को जो फूल खिलते हैं वो उनमें से ये एक फैमिली है। जैसे कि आपको जो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कम जो मतलब खिलते हैं, जिसमें ये भी है, जिसमें हार सिंगार भी मौजूद है कि वो रात को खिलता है। और इसमें जो ड्रैगन फ्रूटी का भी प्लांट रात में ही खिलता है, ब्लूमिंग पे होता है। तो रात की रानी भी ब्लूमिंग पर आती है, रात को इसको शबाब पर होता है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस होती है व्यूअर्स कि मैं बता नहीं सकती। और इसके मैंने इसमें क्या करती हूँ कि रात के टाइम में इसको कमरे में ले आती हूँ, रूम में, और इसको लाके टेबल पे रख देती हूँ। और इतनी जब हम डिनर कर रहे होते हैं इतनी अच्छी फ्रेगरेंस हो रही होती है और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से ये शेयर करूं कि मैंने इस टाइम 5 मंथ पहले इस टाइम को लगाया था। और इस टाइम देखिए इतनी पतली इस टाइम भी ग्रो कर जाती है व्यूअर्स। ये नहीं सोचें एक इस टाइम नहीं लगाई थी व्यूअर्स, मैंने 4-5 लगाई थी, जिसमें से एक सक्सेस हुई। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी सक्सेस हो जाए। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपनी जितनी भी है आप उसको सक्सेस बनाने के लिए 4-5 लगाएं, जिसमें से कोई तो सक्सेस होगी। तो आप 4-5 इस टाइम लगाएंगे तो आपकी सक्सेस होगी। और देखिए इतने से प्लांट में देखिए इसमें जो है फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो ये आप देखें कि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त लग रही होती है। आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, इस वाले प्लांट को भी इंक्लूड कर लें। मेरे न्यू बिगनर्स जो है बच्चे, गर्ल्स, बॉयज़, वो इनको अपने इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसने से पॉट में लगा दिया है। अब इसकी रूट्स मेरे को लग रहा है बहुत ही बढ़ते जा रही है। तो इसकी रूट्स भी हम देखते हैं कि कितनी बढ़ गई। अगर ज़्यादा
बढ़ेगी तो मैं इसमें अभी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, मैं किसी और में रिपोर्टिंग कर दूँगी, क्योंकि हर वक्त मैं रिपोर्टिंग की वीडियो बनाती रहती हूँ। तो इसको मैं सिर्फ आपको रूट्स दिखाऊँगी कि इसमें कितनी डेवलप हो गई है। और ये देखें, इस तरह का मेरा ये प्लांट है। तो ये मैंने सिर्फ डाइनिंग टेबल पर इसलिए रखा था व्यूवर्स कि आप लोग ये देख सकें कि इसकी फ्रेगरेंस की वजह से आप कितनी अच्छी, ऐसा लगता है कि कोई परफ्यूम अपने यहाँ पर छिड़क दिया है, कोई से ऐसी खुशबू आ रही है। तो मैं इसलिए इस पे मैंने जब हम इसमें रख देते हैं तो जब हम डिनर करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, बाज़ ऐसे प्लांट होते हैं, अगर आपका प्लांट जैसे बिल्कुल जो घर से थोड़ा सा बाहर होता है तो उसकी खुशबू थोड़ी दूर होती है, और बिल्कुल अगर आप खिड़की के पास ज़मीन पे लगाएं तो आपके कमरे में ऐसी भीनी भीनी खुशबू आती है। तो ये प्लांट वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये जब ब्लूमिंग पे होता है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। देख लें आप, इतने से प्लांट में कितनी सारी इसमें कलियाँ आ गई हैं, और ये रात कुछ इसमें से झड़ गई हैं, कुछ अभी बाकी हैं, और मैं नाइट में सोच रही थी बनाऊँ, फिर मैंने नाइट में नहीं बनाया। व्यूअर्स, इसमें आपने क्या करना है, मैंने तो काऊ डंग और रिवर सैंड में लगाया हुआ था। तो अब जब होगा कि इसमें मैं फर्टिलाइज़र जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर DAP के NPK वो सब डालूँगी। वैसे इसको ज़्यादातर काऊ डंग पसंद है, आप काऊ डंग ही डालें। और जो घर की गार्डन सॉइल होती है वो बहुत बेस्ट रहती है। रिवर सैंड दोनों को मिक्स कर लें और काऊ डंग डाल लें। तो कोई भी ऐसा नहीं कि आप इतना मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ 20 30 40 रेशो बताती हूँ। अब ये कोई रेशो नहीं चलाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एक मिक्सचर बना लें। बस अपने काऊ डंग को ज़्यादा नहीं डालना है। काऊ डंग आप ज़्यादा डालेंगे तो जाहिर बात है आपको पता है कि वो ख़राब हो, आपका प्लांट ख़राब हो जाए। कोई भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो काऊ डंग को आपने करना है। और हाँ, काऊ डंग ऐसे डालना है कि आपने ताज़ा ताज़ा काऊ मतलब गोबर लेकर आकर आपने प्लांट में डाल दिया तो समझे आपका प्लांट जल गया, क्योंकि उसमें एक एसिड होती है, उसमें एक हीट होती है। उस हीट को आपने पहले क्या करना है, डिकम्पोज करना है। पहले आपने ये छत हो या आपका आंगन हो कि ज़मीन हो, वहाँ पर पूरा फैला देना है। वो 2-3 दिन तक सूखता रहेगा, वो बिल्कुल कड़क हो जाए। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा चूर करके फिर आपने अपने प्लांटों में डालना है। इस तरह अपने प्लांट में डालेंगे तो आपके प्लांट बड़े हेल्दी हैप्पी रहेंगे। हाँ, तो इसमें पेस्ट भी अटैक करता है। तो एक आती है वाइट फ्लाई टाइप की आती है, जो इसके पत्तों को यहाँ से किनारे से गोल गोल स्टाइल में खाती है, उससे इसको बचाना है। और इसमें मिली बग भी अटैक करती है, उससे भी बचाना है। तो आप मर्ज़ी कि आप बाज़ार के स्प्रे ले लें। मैंने बहुत सारे स्प्रे के बारे में बताया है, मुझे सूट नहीं करते। मैं जैसे ही करती हूँ मुझे जो है मुझे रिएक्शन कर जाते हैं, मुझे सांस अजीब सी होने लगती है। तो मैं ज़्यादातर नीम का जो है ऑयल हो गया या नीम के जो लीव्स हैं उसको बॉयल करके मैं बहुत सारे रख लेती हूँ, और हर 15 डेज़ की उसकी ज़रूरत नहीं होती। उस जो नीम के होते हैं उसको 15 डेज़ की ज़रूरत नहीं होती है, 4 डेज़ 5 डेज़ के बाद भी डाल सकते हैं। जो आम बाज़ार के जो स्प्रे होते हैं उनको तो अपने 15 डेज़ पे डालना होता है, क्योंकि हार्ड बनाया जाता है। क्योंकि पेस्ट बहुत से हार्ड वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब के लिए वो बनाया जाता है। तो मैं इसकी रूट्स अब निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने इसको थोड़ा निकाल लिया, और इसकी जो रूट्स आप देखें कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। और मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और मैं अब इसको जब तक इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, जब तक मैं पानी नहीं डालूँगी। और मैं क्या करती हूँ, जो दिन के टाइम इसको मैं धूप में रख देती हूँ, और रात के टाइम इसको लाकर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जब तक इसमें कलियाँ हैं, जब फ्लावर आ रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपके कमरे में फ्रेगरेंस कितनी अच्छी होती है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखें, कोई मेरे व्यूवर्स बच्चे हैं, जब वो सब बोलेंगे तो किसी मैम ने तो एक जो है स्टैम्प ला के उस पर वीडियो बना रही, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि 5th मंथ में देखिए मेरे इसमें इतनी ज़्यादा अभी पानी इतना ज़्यादा मैंने ये देखें, दिख रही हैं पर रूट्स, ये सारी रूट्स। तो ये सब आप इसमें अगर इसकी केयर करेंगे तो ये बहुत जल्दी लग जाता है व्यूअर्स। तो आप लोग इसी तरह केयर करें। पानी की बात करें, वाटरिंग मैंने इसमें इसलिए किया कि अभी इसको मुझे निकालना था, तो आसानी से निकालने के लिए मैंने वाटरिंग डाली थी कि ज़्यादा वाटरिंग करके मैं इसको निकाल लूँ, नहीं तो उसकी रूट्स टूट जाती।
इस वजह से मैंने इसमें वाटरिंग डाली। बस अपने वाटरिंग जो है टाइम टू टाइम कम कीजिएगा सारे पॉट में, इतने छोटे पॉट पे। और अगर बड़े पॉट पे तो फिर आपने करना है उसको धूप में रखेंगे तो उसमें तो आपको वाटरिंग करनी है, मगर ऐसी करनी है कि जिसमें ड्रेनेज हॉल अच्छा हो। इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा चल रहा है। तो अब इसकी मुझे लग रहा है इसको मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इसमें नहीं करके बता रही हूँ क्योंकि हमेशा मेरी रिपोर्टिंग दिखती है, हमेशा मैं करती हूँ, मैं वो नहीं करूँगी व्यूअर्स। आई होप आपको ये जो है नाइट जैस्मीन जो है ब्लूमिंग वाला आपको पसंद आया होगा। और रात की रानी तो देख लें रात में कैसे खिलती है। अभी मैं रात की तो बनाया ही नहीं, मैंने दिन में ही बना लिया। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।